सकट चौथ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसका व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। और जो निसंतान दंपत्ति हैं वह माताएं संतान की प्राप्ति के लिए इस चौथ का व्रत करती है। ये 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है। इसका व्रत करने से आपकी संतान दीर्घायु होती है, उसका भविष्य अच्छा होता है, उज्जवल होता है। और जो निसंतान होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। चतुर्थी का व्रत करती होंगी और कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद ना करती हो। लेकिन एक बात बताएं कि ये जो चतुर्थी है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चतुर्थी है। ये कोई साधारण चौथ नहीं है, ये विशेष चतुर्थी है। जैसे आप में से अधिकतर माताएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसी प्रकार से सकट चौथ महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि 12 महीने की 12 चौथ करें, 12 नहीं तो 6 करें, 6 नहीं तो 4 तो करें ही करें, और 4 भी नहीं कर सकते तो सकट चौथ और करवा चौथ ये तो अवश्य ही करनी चाहिए। इनके बिना जीवन में कल्याण नहीं है, इसीलिए बहुत बड़ी चौथ है। ये क्यों की जाती है? इसका व्रत किया जाता है अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। जैसे करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वैसे ही सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी आयु की, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए। और जिनके पास संतान नहीं वह संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं। ये माघ मास में आती है, इसीलिए इसे माघी चौथ कहते हैं, माघ मास की चौथ कहते हैं। इस पर माता को, चौथ माता को विशेष रूप से तिल का भोग लगाया जाता है। तिल का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसको तिल चौथ कहते हैं। और इस दिन क्योंकि तिलकुटा भोग के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इसको तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि यह संतान के सभी संकटों का हरण कर लेती है, इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि यह व्रत कैसे करना चाहिए। ये हो गई इसकी महिमा। व्रत कैसे करना चाहिए? तो जो भी माताएं बहनें इस चतुर्थी का व्रत करना चाहती हैं, उन्हें व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। व्रत किस दिन करना है यह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसकी विधि जान लेते हैं और नियम जान लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान कीजिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप पूजन करेंगे। सकट चौथ का जो पूजन है ना, वह 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ प्रांतों में इस दिन गणेश जी महाराज का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, कथा आदि सुनी जाती है। और कुछ प्रांतों में इस दिन चौथ माता का मुख्य रूप से पूजन किया जाता है। गणेश जी महाराज को स्थापित तो किया जाता है वहां पे भी, पर वो चौथ माता का विशेष रूप से पूजन करते हैं। एक दीवार पर मानव आकृति बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। मैं दोनों ही विधियां यहां पर आपको बताऊंगा। आपके यहां अगर दोनों में से कोई भी होती है तो उसका पालन करें। और अगर आपको ज्ञात ही नहीं है कि किस विधि से करना चाहिए, तो अंत में यह भी बताऊंगा कि आप किस विधि से करेंगे तो उत्तम रहेगा। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अब हम व्रत पूजन और संकल्प आदि करेंगे। इसके लिए आपके पास भगवान गणेश की कोई प्रतिमा होनी चाहिए। एक चौकी लीजिएगा जिस पर उनको स्थापित करेंगे, विराजमान करेंगे। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिएगा। पूजा के लिए आपके पास रोली मोली पान का पत्ता हो तो ले सकते हैं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। लौंग, इलायची, धूप, दीप, और अगर जनेऊ मिल जाए तो जनेऊ ले लीजिएगा। यह सामग्री है जो सभी घरों में उपलब्ध होती है। साधारण सामग्री है, सामान्य सामग्री है। यह सामग्री आपने एकत्र करनी है। एक लोटा लीजिए तांबे का, उस पे पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और अब आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले एक फूल के माध्यम से उस सभी स्थान पर जल के छींटे दीजिए। लोटे में जो जल भरा है ना, उस जल से फूल के माध्यम से छींटे दीजिए। जो सामग्री आपने कट की है उस पर, और जिस स्थान पर आपने बैठकर पूजन करना है, इससे स्थान पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्र पवित्र सर्वांग यरे पुंडरी काक्षम स्वयमेव सूचि। इस प्रकार से जल छींटे देके आप उसको शुद्ध कर लें। आपको कोई मंत्र ना आता हो तो आप ओम गंग गणपतये नमः
इस प्रकार से ये जो गंगा जल युक्त जल है ना, ये अपने आप ही शुद्ध कर देगा। और मंत्र बोल पाए तो उत्तम है, पर क्योंकि सामान्य जन के लिए संभव नहीं है मंत्र बोल पाना, तो आप बिना मंत्र के भी इस प्रकार से शुद्धकरण करें। चौकी बिछाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो आपके पास है उसको बिछाइए, उस पर गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखेंगे, और मान लीजिए आप तेल का दिया जला रहे हैं तो तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, वह उल्टे हाथ की ओर रखेंगे। धूप जो है वो आपने विपरीत दिशा में रखनी है, जिस तरफ धूप रखी है उसके विपरीत दिशा में दीप होगा। इस प्रकार से आप विराजमान कीजिए। अब आप अपने हाथ धो लीजिए, अपने हाथ पर एक चम्मच से जल लीजिए लोटे में से और हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। यह संकल्प जो है ना वह आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प के बिना व्रत का लाभ नहीं है। कोई भी व्रत आप करें, पूजन करें, वो आप काम संकल्प अवश्य करें। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, एक का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, पुष्प रख लीजिए, अक्षत हैं तो अक्षत भी हाथ में रख लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। माघ मासे कृष्ण पक्षे भौम वासरे चतुर्थ्या पुण्य तिथौ संतानस्य दीर्घायु प्राप्त्यर्थाय उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थाय च संतान प्राप्त्यर्थाय माघ संकष्टि चतुर्थी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकल्प्यति। बोलिए सोम श्री विष्णु शरणो शरणम प्रपद्ये। और वो संकल्प आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अपने संतान की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, या जो निसंतान है वह संतान की प्राप्ति के लिए ये चौथ माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत व पूजन कर रहे हैं। ये आपने संकल्प किया है, ये संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के बाद अब आप गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे। धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिएगा। संकल्प आरंभ करने से पहले ही धूप दीप को जला लीजिएगा। दीपक जहां रखा है तो दीपक के नीचे अक्षत या पुष्प थोड़े से रखिएगा। दीपक को कभी सीधा नहीं रखा जाता, डायरेक्ट पहले नीचे आसन के रूप में थोड़े या तो पुष्प डाल दीजिए या थोड़े से चावल रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक को रखिएगा। इस प्रकार दीप धूप प्रज्वलित करके संकल्प करके अब गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले गणेश जी महाराज को जल के छींटे दीजिए, फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। स्नानम स्नानते, स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्रम, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और गणेश जी महाराज को चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत के रूप में जनेऊ लीजिए। अगर है तो जनेऊ को लेकर उस पे रोली कुमकुम आदि का तिलक कीजिएगा और वह भी गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। अगर जनेऊ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तिलक कीजिए गणेश जी महाराज को, रोली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। धूप दिखाइए गणेश जी महाराज को और दीप दिखाइए गणेश जी महाराज को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, मुख भोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप गणेश जी महाराज को तिल के लड्डू अर्पित कीजिएगा। अगर तिल के लड्डू अभी आपने नहीं बनाए हैं, सायंकाल को बनाने वाले हैं, तो अभी आप फल चढ़ा दीजिए, फल अर्पित कर दीजिए, या मिठाई है तो मिठाई चढ़ा दीजिए। कुछ भी ना हो तो बताशा या मिश्री अर्पित कर दीजिए गणेश जी महाराज को। जल आचमनियाम, उसके बाद पुनः जल आचमनी कराने के लिए एक बार जल के छींटे पुष्प के माध्यम से दे दीजिए। अब हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभो वरदो भव। जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं, अर्पित करना चाहते हैं, वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए गणेश जी को। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और अब आप बैठ के सकट चौथ की कथा सुनिए। आपके पास कथा है तो कथा पढ़िए। आरती करके फिर गणेश जी महाराज को तिलकुटे का भोग आपने लगाना है। इस प्रकार से यह सुबह की पूजा है जो आपने सुबह करनी है। अब जो लोग जल पी लेते हैं वह लोग इसके बाद जलपान कर सकते हैं।
जलपान से अभिप्राय केवल जल पी सकते हैं, क्योंकि व्रत मुख्य रूप से तो यह निर्जला किया जाता है। ब्रह्मचर्य का नियम आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नियम एक दिन पूर्व धारण कर लिया आपने, एक दिन पूर्व ही आपने सर धो लिया होगा, बाल धो लिए होंगे और वहां से ब्रह्मचर्य आरंभ हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शांत चित्त होकर भगवान गणेश के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव है तो भगवान का कीर्तन कीजिए और सायंकाल को विशेष रूप से अब कुछ प्रांतों में चौथ की पूजा की जाती है। कुछ लोगों के यहां केवल गणेश जी महाराज का पूजन होता है, वह उन्होंने सुबह कर लिया, कथा आदि सुबह कर ली। कुछ लोग इसी पूजन को दोपहर के बाद करते हैं। 4:00 बजे, 5:00 बजे, 6:00 बजे, 7:00 बजे तक इस पूजन को करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और कुछ प्रांतों में सायंकाल को चौथ माता की पूजा की जाती है। सुबह तो कथा सुन ली जाती है, गणेश जी महाराज का पूजन हो गया, कथा सुन लिया आपने, अब शाम को आप चौथ माता की पूजा करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि दीवार पर एक मानव आकृति बना देते हैं इस रूप में कि ये चौथ माता है, चौथ माता का स्वरूप है, उनका पूजन करते हैं। जो भी आपने पकवान बनाया होगा वह और विशेष रूप से तिलकुटा बनाते हैं। तिलकुटा क्या होता है? तिल लिए जाते हैं सफेद, उनको भूना जाता है, भून के उनमें बूरा मिला दिया जाता है। इस प्रकार से तिलकुटा बनाया जाता है, या तिल के लड्डू बनाते हैं। तिल को भून लिया, फिर गुड़ लिया, गुड़ को कढ़ाई में उसको गर्म कर लिया, गर्म करके उसमें तिल डाल दिए और फिर उसको चलाते रहे। धीरे धीरे वो सूख जाएगा, फिर उसके लड्डू बना दिए जाते हैं। तो तिल के लड्डू होते हैं वो, ये इस व्रत में खाए भी जाते हैं और विशेष रूप से भोग भी इसी का लगता है। चाहे गणेश जी का भोग लगाना हो, चाहे चौथ माता को, तो ये सब बनाते हैं। चौथ माता की आकृति आपने बनाई है, उनके सामने एक दिया जलाइए और आगे आंच जलाइए। उपले आदि पर आंच को अच्छे से पका लीजिए, फिर उस पर घी से भोग लगाइए। जो आपने तिलकुटा बनाया है उसका भोग लगाइए। आप देखेंगे उसके बाद उस पर अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि चौथ माता आ गई हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। फिर आप अच्छे से भोग लगाएं। पूरे परिवार वाले चौथ माता को प्रणाम करें, नमस्कार करें और उसके बाद जल हाथ में लेकर चारों तरफ घुमा के अग्नि की ओर छोड़ दें। इस प्रकार से चौथ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। तो इस प्रकार से चौथ माता की पूजा करें। तब तक चंद्रमा उदित हो गया होगा, या चौथ माता की पूजा आपने पहले कर ली है तो चंद्रमा उदित हो ही जाता है। लगभग 9:00 बजे के आसपास चंद्रमा उदित हो जाता है। 8:30 बजे के बाद जो है वह उदय होना आरंभ हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग समय है। तो इस प्रकार से चौथ माता की आपने पूजा करी। तो जब कथा आप सुन रहे हैं ना, तो जल का लोटा एक सामने रखना होता है आपको। उस लोटे में जो तिल के दाने हैं वो डाले जाते हैं, क्योंकि तिल हाथ में लेकर ये कथा सुनी जाती है और उसी जल से आप रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। कुछ प्रांतों में वह जो सुबह कथा सुनने का जो जल होता है वह दिन में ही सूर्य को दे दिया जाता है, और रात्रि में जब चौथ माता की पूजा करते हैं तो एक अलग से लोटा जल का भरा जाता है, उस जल को चंद्रदेव को दिया जाता है। तो आप में से दोनों में से जो भी विधान करना चाहे उसके अनुसार कर सकते हैं। उस जल को ले आप चंद्रदेव के दर्शन करने जाइए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, सह चंद्रमसाय नमः, ये मंत्र जपते हुए अर्घ्य दीजिए। उनको अक्षत अर्पित कीजिए, तिलक अर्पित कीजिए और भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद परिक्रमा कीजिए, खड़े खड़े हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। चंद्रदेव से निवेदन कीजिए कि हे चंद्रदेव, मेरी संतान की रक्षा करना, सदा उस पर कृपा बनाए रखना और सदा चौथ माता की कृपा भी उस पर बनी रहे तथा वह दीर्घायु हो। इसी प्रकार से निवेदन करें। इसी प्रकार से आप चौथ माता से निवेदन करेंगे और फिर आप अपने इस व्रत को खोल लेंगे। व्रत का पारण कर देखो, चौथ माता से निवेदन कर देखो, कार्य कर देखो, कर देखे।
लेंगे, अर्थात भोजन ग्रहण कर लेंगे। भोजन के लिए जब बैठे तो चौथ माता से हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, निवेदन कीजिए। गणेश जी महाराज से निवेदन कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, मैंने आज आपका ये जो व्रत किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा याचना करती हूं, आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूं, उसको क्षमा कीजिएगा। और मैंने ये जो व्रत किया है अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, तो मेरी संतान सदा सुरक्षित रहे आपके आशीर्वाद से और उसका भविष्य उज्जवल रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये जो स्त्री संतान है वह प्रार्थना कीजिए कि हे चौथ माता, गणेश जी महाराज, हमारी झोली खाली है, इस झोली को भर दीजिए और संतान दे दीजिए। इस प्रकार से प्रणाम करके, नमस्कार करके फिर आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने का नियम है जो आपको देनी चाहिए। तो संभव हो आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर दे आइए, भोजन के साथ, थाली के साथ दक्षिणा भेज दीजिए। आसपास कोई योग्य ब्राह्मण रहते हैं तो उनको दे दीजिए। गणेश जी महाराज का सुबह पूजन करके, कथा आदि करके, शाम को चंद्र पूजन करके व्रत कर सकते हैं। या दूसरी विधि ये कि सुबह गणेश जी महाराज का पूजन करें, कथा सुने और सायंकाल को पुनः चौथ माता का पूजन करके फिर चंद्रमा का पूजन करें। दोनों विधियां उत्तम हैं। जो आपको ऐसी लगे कि आप पूरे जीवन निभा पाएंगे, उस विधि को अपना लीजिए। जैसे शुरू कर देंगे वैसे ही आगे आपको करना होगा। अब बात करते हैं कि यह चौथ का व्रत करना कब है और चंद्रमा का उदय होने का समय क्या है। साल 2025 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 7 दिसंबर को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 7 दिसंबर शाम 6:24 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 8 दिसंबर शाम 4:03 पर। गोधूली पूजा मुहूर्त होगा शाम 5:22 से शाम 5:49 तक और चंद्रोदय समय होगा रात्रि 7:55 पर। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। शुभ मुहूर्त में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब गणेश जी का तिलक कर उन्हें मोदक, लड्डू, दुर्वा घास, लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित करें। अंत में समस्त शिव परिवार की आरती कर पूजा संपन्न करें। शास्त्रों में चतुर्थी तिथि के व्रत का विशेष महत्व है। यह तिथि गणेश जी को बेहद प्रिय है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा से जीवन की सभी समस्याएं और संकट दूर होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जातक में बुद्धि का विकास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह व्रत मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।